आशा करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। और ये है हमारे घर में लगाया हुआ पौधा जिसे पोई कहते हैं। तो थोड़ा सा बड़ा हो गया है और अभी इसकी कटिंग कर लेंगे ना तो ये और भी बड़ा हो जाएगा। ये जो दाल भाजी है वो बहुत अच्छी बनती है। इसके अलावा इसके भजिया भी बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन भजिया के लिए इतने सारे पत्ते हैं नहीं। यहाँ पर छोटा सा पौधा है जो हमने पिछले साल लगाया था, थोड़ा सा ग्रो नहीं हो पाया था, इसको हम थोड़े से समझ नहीं पा रहे थे। इसे डायरेक्ट धूप में रख दिया था तो वो ये पूरा जल गया था। तो लेकिन इस बार हमने धूप से बचाया है। हल्की सी धूप आती है वहाँ पर हमने गमला रख रखा है। तो देखिए कितना है। और इसकी कटिंग करने के बाद और ये और ग्रो होगा। और ये देखिए ये जो मिट्टी का आप पतीला देख रहे हो, कढ़ाई देख रहे हो, ये हमने काफ़ी दिन पहले लेकर आए थे। तीन साल हो गए हैं। हम इसी में ही तड़का लगाते हैं। इससे जो भी हम खाना पकाते हैं उसका जो टेस्ट है और भी बढ़ जाता है। सिंपल गर्म होने के बाद हमने यहाँ पर 5 फोड़न डाला है और प्याज डाला है। हालांकि श्रावण माह चल रहा है तो हम प्याज लहसुन खाते नहीं है, लेकिन हम सूतक काल में है। हमारे यहाँ पर सूतक काल साल भर चलता है। इस वजह से हम कोई भी नियम इतने स्ट्रिक्ट से पालन नहीं कर रहे हैं। लेकिन हाँ, लड्डू गोपाल जी के लिए जो भी भोग बनता है उनके अलग से बर्तन रख रखे हैं हमने। और हम यहाँ पर मिक्स नहीं करते हैं। और हमेशा ही ऐसा कभी नहीं होता है कि हमने थोड़ा थोड़ा ना ये पीतल का भी बर्तन कलेक्ट करा है, जिस अभी हाल फिलहाल में ही हमने करा है। तो हम आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे, लेकिन कहीं और वीडियो में। और देखिए ये होने के बाद, भुनने के बाद इसमें थोड़ा सा सूखा मसाला डालने के बाद ये जो हमने जो पोई की सब्ज़ी इसे बारीक बारीक कट कर दिया है, इसे अच्छे से भुनने के बाद हमने जो दाल पहले से ही कुकर में चढ़ाई थी वो उसे अच्छे से विस्क करके यहाँ पर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। इसके उबाल आने देंगे, एक ही उबाल आने देंगे। ऑलरेडी ये मसाला भून चुका है पहले ही। और बाद में इसे थोड़ा सा बंद करने के बाद गरम मसाला और थोड़ा सा हरा धनिया डालकर और मिक्स कर देंगे। और को रफली हमने कूट लिया था। और थोड़ी ये सुबह में बनाई थी तो थोड़ी सी रात में भी बच गई थी। तो बहुत ही अच्छी लग रही थी, बहुत टेस्टी आ रही थी। तो ये दोपहर का टाइम है। तो ये देखिए हमने पूरा सामान इकट्ठा कर के रखा है। हमने डिसाइड करके रखा है पहले से। हम डिक्लटरिंग तो कर चुके हैं, हमारे घर में कोई भी वेस्टेज सामान नहीं रख रखा है। लेकिन हाँ, कुछ सामान हमने ऐसे रख रखे थे कि हम कभी फ्यूचर में जाके इसका कुछ करेंगे, DIY करेंगे। ऐसे बहुत सारे सामान जो थे, लेकिन हमने एक ही जगह पे यहाँ पे रख रखे थे। जो ये पहला ड्रॉअर है जिसमें 5 सेक्शन बनाए रखे हैं। तो इसमें हमने जो भी हाथ से बनाए वाले काम होते हैं, जिसका मटेरियल होता है, वो हमने यहाँ पर रख रखा है। जैसे कलरिंग का एक सेक्शन बना के रखा है, धागे का एक सेक्शन बना के रखा है। और पूरा ही मिक्स हो गया था, एक जगह से मिक्स हो गया था तो हमने पूरा निकाल दिया है। हालांकि हम एक लेस ढूंढने के लिए गए थे। हमने रिसेंटली कुशन कवर बनाए थे जिसमें से थोड़ा सा कपड़ा बच चुका था। तो हमने उससे जो टी टेबल बनता है ना, उसके लिए हम प्लेस मैट बनाने वाले थे। तो उसके लिए थोड़ी सी लेस कम जा रही थी, तो वो हम ढूंढ रहे थे तो हमें मिल नहीं रहा था। तो हमें लगा कि जो भी हमारे पास सामान रख रखे हैं तो उसमें से कुछ ना कुछ होगा ही, लेकिन हमें मिला नहीं। लेकिन इसके अलावा बहुत कुछ मिल गया था। 11th 12th और BSc फर्स्ट ईयर हमने भी बायो में करा था, लेकिन इसके अलावा हम कुछ आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। हमारी शादी हो गई थी तो उस वजह से वो सब कुछ रुक गया था। तो उस टाइम पे हमने जो भी हमारे पास इक्विपमेंट थे वो भी हमारे पास अभी भी है। पता नहीं क्यों हमने जमा करके रख रखा है। फ्यूचर अभी तो वो फ़िलहाल में दिया की जो बातें ऊपर करने में काम आ रही है, लेकिन कुछ ना कुछ काम में आ रहा है, ये बात अच्छी है। और देखिए अब सभी सामान हम इकट्ठा करके सेग्रीगेट कर लिए हैं। अभी ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऑरेंज कलर के इस बॉक्स में रख रखे हैं ना, जो दीपावली में जो भी प्लेट्स आते हैं डेकोरेशन के पर्पस का सामान यहाँ पर हमने रख रखा है। क्योंकि हाँ, हमें आता नहीं है, लेकिन हमने सीखा है, थोड़ा थोड़ा करके सीखा है। और हमारे लड्डू बाबू के लिए बहुत सारे हमने ड्रेस बनाए हैं। हमने शॉर्ट्स में हमेशा ही शेयर करा है आपके साथ, आप देखना ज़रूर कैसे बनाया है। और अगर आपको और भी कुछ आता होगा तो आप भी हमें बताइएगा। और देखिए यहाँ पर पूरा जो भी सामान था हमने इकट्ठा ही सेग्रीगेट करके रखा है। और अभी 2-3 दिन के बाद ये लगातार ही हम इसका कुछ ना कुछ करेंगे। हमने ये सोच लिया है कि ये भी हमने जमा करके रखा है सामान, ये भी यूटिलाइज़ होना चाहिए। क्योंकि हम रखेंगे और बोलेंगे कभी करेंगे तो वो दिन कभी आएगा ही नहीं। उसे सामने से आपको हाथ लगाना पड़ेगा। और देखिए पूरे ड्रॉअर भी सही से साफ़ करके रखा है। क्योंकि ऐसे होता है ना, कोई भी जगह हम क्लीन करते हैं तो उसका पहला पार्ट तो यही होता है कि उसका जो भी सामान है डिक्लटर करिए, और जो भी बचता है उसका जो DIY करना है, रीयूज़ करना है, वो आप डिसाइड कर लिए। स्टेप ये
है कि आपको जितना ज़रूरत का सामान लगेगा वो ही लेकर आइएगा। आप इकट्ठा ही इतना सामान मत लेकर आइएगा, तो इकट्ठा जमा हो ही जाएगा। उसके ऊपर जो भी बोलते हैं, अगर जगह ऑक्यूपाइड कर लेते हैं तो वहाँ पर निगेटिवनेस ज़्यादा हो जाती है। तो आप डिसाइड कर लीजिएगा, जितना सामान आपको ज़रूरत है वही लेकर आइएगा, और जो ज़रूरत नहीं है उसे आप किसी को दे दीजिएगा। अगर नहीं देना चाहते तो उसका कोई रीयूज़ करिएगा। जैसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती है ना, डाइनिंग टेबल के ऊपर आप रख सकते हो, फ्रिज कवर बना सकते हो, फ्रिज के ऊपर आप कुछ DIY बना सकते हो। ऐसे बहुत छोटी छोटी चीज़ें हो जाती है। बहुत सारे आइडियाज़ तो हमने हमारे वीडियोज़ में ही बहुत सारे शेयर करके रखे हैं, और ऐसा हो जाता है, हम समझ नहीं पाते कि हमें लगता है कि इतनी नई चीज़ है, क्यों फेंकना, क्यों ये करना करके क्यों डिस्कार्ड करना, अभी ये लेने के लिए जाएंगे तो बहुत पैसे वेस्ट हो जाएंगे, तो ये कभी फ्यूचर में काम आएगा, लेकिन वो फिर फ्यूचर आता ही नहीं, वो काम आता ही नहीं, और फिर वो रखे रखे तो ख़राब हो जाता है, जगह कंज्यूम हो जाती है, और बहुत सारे निगेटिवनेस थॉट्स हमारे घर में आ जाते हैं। ये हम ध्यान ही नहीं दे पाते इस बात को। पहले हमने शॉपिंग कर रहे थे, ये कार्ड बॉक्स में पैक होकर आया था, तो इसे भी हमने टेप की सहायता से सिक्योर कर लिया, ताकि यहाँ पर कोई भी हम हेवी सामान रखेंगे तो वो इधर उधर ना हो जाए करके। और देखिए, ये नए वाले लटकन है जो हमने ब्लाउज के लिए लेकर आए थे, लेकिन लगा नहीं पाए क्योंकि वो वहाँ पर मैच नहीं हो रहा था किसी कारण के वजह से, तो फिर ये रख रखा है। तो देखिए, ये भी ख़राब हो रहे थे, तो इसे भी पैक करके रखे हैं। और देखिए, जो भी लेस है, जो भी अभी यूज़ कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर रख रहे हैं, और जिसका यूज़ हम कभी करेंगे तो वो बाजू में रखेंगे, क्योंकि इकट्ठा ही ये लेस जब चाहिए तब मिलती नहीं है, और जब नहीं चाहिए तब जगह जगह पर दिख जाती है। इस वजह से यहाँ पर हम सेग्रीगेट कर रहे हैं। स्टिचिंग का सामान हम अलग रख रहे हैं, DIY का सामान हम अलग रख रहे हैं, पेंटिंग का जो सामान है वो हम अलग रख रहे हैं। और ये है हमारा पूजा रूम, जहाँ पर अभी हम हाल फिलहाल में यहाँ पर शिफ्ट करके रखा है। पहले ये जो पूजा रूम के साइड में जो बालकनी है, वहाँ पर हमने ये सब कुछ सामान रख रखा था, लेकिन अभी वहाँ पर पौधे लगाए हैं, तो वहाँ पर पानी डालने के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है ना, ये सब सामान होने की वजह से। तो ये हमने पूजा रूम में सेट करके रखा है। और देखिए, ये हमने यहाँ पर जो कभी कभार यूज़ हो जाएगी वो लेस का ही यूज़ करना है एक्चुअली, तो वो हमने रख रखा है कि यहीं से ड्रॉर खोल दे और मैच वाला मिक्स एंड मैच करके ये लेस हम उठा लें, और ये ज़्यादा ख़राब भी नहीं हो जाएगा, और ये यूज़ भी हो जाएगा। ये जिस टाइम का है, जब हम जो वाकड़ गोदड़ी बनाते थे ना, वहाँ का जो वेस्ट है ना, वहाँ से निकाला वाला है। और ये देखिए, कुशन कवर जो जहाँ से हमने ये बचाए वाला कपड़ा था, तो देखिए ये 2 पार्ट में निकला है, तो इसे बीच में सिलाई लगाकर इसे लंबा सा कर देंगे, क्योंकि हमारा जो टी टेबल है जो हॉल में रख रखा है वो काफ़ी बड़ा है, और वहीं पर हमने कुशन रखा है, तो मैच होने के लिए हम इसे वहाँ पर रख रहे हैं। सिर्फ इतनी सी प्रॉब्लम हो गई है, वो जो लेस थी, जो लटकन वाली लेस थी, जो कौड़ी वाली लेस थी, वो थोड़ी सी कम गई है, तो हमने इधर के साइड में करके रखा है, लेकिन ये पूरे इसमें हो जाते थे, तो हम डाइनिंग के ऊपर भी रख सकते थे, या फिर जो हम बेड रनर बोलते हैं इसके तरह से भी यूज़ कर सकते हैं। जो सोफ़ा कवर होता है उसके साइड में भी रख सकते थे, लेकिन वो थोड़ी सी लेस कम गई थी, तो फिर इस वजह से। और देखिए, ये जो शर्ट का पीस है, इसी से हमने इसका कवर बनाया था, तो कवर तो देना ज़रूरी होता है, इससे सिक्योरिटी ज़्यादा हो जाती है कपड़े की, और बहुत टाइम तक चल जाता है। इसे भी हमें बीच में से जॉइन करना होता है, दोनों ऊपर के पार्ट को और नीचे के पार्ट को दोनों तरफ से हमने अच्छे से जॉइन करके रखा है, और इन दोनों के बीच में हमने लेस को फिक्स करके सीधा सा सिला लिया है। तो पैंट से बचा वाला कपड़ा है, देखिए इसमें से कितने सारे हमने अच्छी अच्छी चीज़ें निकाली है। 3 कुशन कवर निकाले हैं, साथ ही साथ इसका जो टी टेबल रनर भी निकाला है, और थोड़ा सा इसके जो कॉर्नर वाला है ना कपड़ा बचा है, जो हम हाल फिलहाल में ही आपके साथ ज़रूर शेयर करेंगे। उससे हम क्या बना सकते हैं, कुछ भी ऐसे ज़रूरी नहीं है कि हम मार्केट से बहुत नई नई चीज़ें लेकर आए और घर को डेकोरेट कर पाए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। अगर आपके घर पर वेस्ट पड़ा है तो उससे ही आप बहुत कुछ बना सकते हैं। इससे 2 फ़ायदे होंगे, एक तो आपके घर में क्लटर नहीं होगा, दूसरी बात जो भी चीज़ें बनती है वो अपने हाथ से बनाएगी, और तीसरी चीज़ पैसे तो बचते ही बचते हैं, इसमें कोई ये दो राय है ही नहीं। और देखिए, यहाँ पर हमने छोड़ देना पड़ेगा, क्योंकि इसे उल्टा करना है इस वजह से। और देखिए, ये साइड कॉर्नर है पूरा, हमें इसे इक्वल तरीके से काट लेना है, क्योंकि कभी कभी ना अस्तर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है सिलाई मारने के बाद। तो देखिए, इसे हटाकर इसे हम सीधा कर लेते हैं। सीधा करने के बाद इसे हम प्रेस सिलाई से सिक्योर कर देते
रखे हैं। डबल सिलाई के साथ साथ यहाँ पर भी जो फिनिशिंग है वो भी बहुत अच्छी सी आएगी। और देखिए एक लंबे साइड से और ये सीधे साइड से दोनों तरफ से आई है और बीच में से थोड़ा सा कम गया है। और देखिए जहाँ से हम खुला छोड़ा था, जिसे हम उल्टे से सीधा करा था, वहाँ वहीं से हमें इसे लेकर धीरे धीरे करके सिलाई लगाना है। अच्छे से फिटिंग दे देकर अच्छे से खींच कर इसको सिलाई देना पड़ेगा। इस वजह से इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी दिखेगी और ये जो लटकन है वो भी खूब अच्छे से लटकते रहेंगे। आशा करते हैं आप सबको पसंद आया होगा और आप भी अपने घर पर जो भी चीज़ें बचती हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है ये प्लाज़ो से बना है करके, जैसे कुर्ती के जो कुछ चीज़ें हो जाती है ना, हमारे पेट पे जो भी कुर्ती रहती है वो फट जाती है, क्योंकि हम बहुत जगह पे काम करते तो पेट के सामने का जो पोर्शन है वो ही ख़राब हो जाता है। अधिकतर चीज़ें ऐसी हो जाती है। और दूसरी चीज़, उसका दुपट्टा भी सही रह जाता है। तो आप उसको भी मिक्स एंड मैच करके उसको बीच में से जो भी ख़राब पार्ट है उसको हटा कर भी आप कर सकते हो। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि प्लाज़ो ही हो या कुछ ऐसे नई चीज़ें ही हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। आपके अकॉर्डिंग जाइएगा। आपके घर में वेस्ट पड़ा है तो ये करिएगा। अगर ये अच्छा दिख रहा है करके मार्केट से फ्री कट पीस कपड़ा लेकर आकर आप ये मत करिएगा, क्योंकि पैसे वेस्ट हो जाएंगे और मेहनत तो है ही है इसमें। और फिर हम चाहते कि मेहनत भी जाए, पैसे भी जाए, ये सब नहीं होगा। और देखिए यहाँ पर हमने उर्ली रख रखी है, हमेशा ही रहती है। कभी कुछ फ्लावर ऐसे रखते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन अभी बरसात है तो थोड़े से ये मक्खी मच्छर थोड़े से परेशान कर रहे हैं। फिर भी हम 2-3 दिन के बाद हम इसे चेंज कर रहे हैं। देखिए पहले हमने रनर नहीं बनाया था, तो ये कट पीस में हमने रेडीमेड लिया था, ये रख रखे हैं। आई होप आपको पसंद आएगा, आप भी ऐसे यूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच।